अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आजकल लोन के हवाले से प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप जो है वो बहुत तेज़ी से मकबूल हो रही है, जिसके ज़रिए आप 1500 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं और इस ऐप का नाम है बरवक्त लोन ऐप। तो आज हम इस वीडियो में इस ऐप के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें ये लोन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या ये जायज़ है और लोन वापस कैसे करना होता है आपने, इसके ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं है और किस हद तक ये आपके लिए फिजिबल है या इसमें कोई ख़तरा तो नहीं है। हमारे यहाँ आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में काफ़ी और लोग बहुत ज़्यादा नीडी भी हैं, जॉब्स नहीं हैं, बिज़नेस कम हो गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो लोग कोई ऐसा आसान और सहल तरीक़ेकार जो है वो हमेशा पसंद करते हैं जिसके ज़रिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। तो बरवक्त ऐप भी यही कर रहा है और बाकायदा बरवक्त ऐप जो है ये SECP से अप्रूव भी है। तो कंपनी के लीगल होने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में और अपना एक रिव्यू आपको पेश करूंगा। इसके बाद फैसला करने का राइट जो है वो आपके पास है कि आप इस ऐप को यूज़ करते हुए लोन लें या ना लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तमाम जो कंडीशंस हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मजीद आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप पहली दफ़ा आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इस ऐप के जरिए आप 1500 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक का माइक्रो फाइनेंस हासिल कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ बता दूँ आपको कि ये इंटरेस्ट बेस है, आपको इसके ऊपर सूद अदा करना पड़ता है और सूद जो है वो आपको पता होगा कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये बरवक्त लोन आप जो हासिल कर सकते हैं उसके लिए शर्त सबसे पहले ये है कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हो, 18 साल या इससे अबव आपकी एज हो और आपका एक बैंक अकाउंट हो या मोबाइल वॉलेट अकाउंट हो। और लोन हासिल करने का जो तरीक़ेकार है बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने सिंपली प्ले स्टोर पर जाके बरवक्त ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है, अपना मोबाइल नंबर का इंदराज करना है और अपना ID कार्ड नंबर जो है वो इंटर करना है और अपनी इसके अलावा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाएगी और कुछ ही दिनों के बाद आपका लोन या तो अप्रूव कर दिया जाएगा या नॉट अप्रूव कर दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर अप्रूव हो जाता है। ये अलग बात है कि जितना आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोन, ज़रूरी नहीं है कि उतना ही लोन आपको मिले, वो कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 रुपये का लोन लेना चाह रहे हैं लेकिन आपका अप्रूव जो होगा वो हो रहा है जी 7,000 या 8,000। ये डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट रैंकिंग के ऊपर, आपकी इंफॉर्मेशन पे जो आपने प्रोवाइड की है। और ज़्यादातर जो देखने में आ रहा है वो यही कि शुरू में जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आपको जो रिक्वायर्ड आपका अमाउंट है उतना नहीं मिलता, कुछ कम मिल रहा होता है और अगर आप फिर वापस कर देते हैं वक्त के ऊपर तो जब नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी जाती है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है वो ये कि बरवक्त ऐप जो है वो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है क्योंकि आप जो अपना तमाम डेटा उन्हें दे रहे हैं तो ये डेटा मिसयूज़ होने का भी ख़तरा है और मुख्तलिफ जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ या कंपनीज़ हैं या मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो ऐसे लोगों के डेटा की तलाश में रहती हैं जिनसे वो फ़ायदा उठाएं और फिर अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो तशहीर कर सकें। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं या ऐप्स हैं जो लोगों के डेटा को सेल कर देती हैं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बरवक्त ऐप जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सेफ रखेगी और किसी को लीक नहीं करेगी, क्योंकि बरवक्त ऐप जो है ये एक माइक्रो फाइनेंस लेवल के ऊपर काम कर रही है और ये किसी भी टाइम पे बंद भी हो जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं कंपनीज और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक आउट हो सकती है। और इन कंपनीज की जो सिक्योरिटी है वो भी इतनी मजबूत नहीं होती, तो इनका डेटा आसानी हैक भी किया जा सकता है। बहरहाल मेरा मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। अच्छा, बहरहाल इसमें अब होगा ये कि जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं बरवक्त ऐप के ऊपर तो इसमें मुख्तलिफ बैंकों की लिस्ट शो करते हैं वो कि आपका कौन सा बैंक है। तकरीबन सारे ही बैंक इस लिस्ट में मौजूद हैं। आप उस बैंक को, जो आपका अपना बैंक है जिसमें आपका अकाउंट खुला हुआ है या आपका जो वॉलेट अकाउंट है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और अप्रूवल के बाद आपका जो लोन है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अच्छा, इनका जो रिव्यू प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूं। आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको चेक किया जाता है, जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको वेरीफाई किया जाता है और इसके अलावा इनके नुमाइंदे की जानिब से आपको कॉल भी आ सकती है, बल्कि आती है। इनके वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से वो आपसे फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपका जो लोन का प्रोसेस है वो अप्रूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं रीपे के हवाले से।
जब आप लोन हासिल कर लेते हैं तो फिर आप उसको दोबारा वापस कैसे करेंगे। तो इसका जो तरीक़ेकार है वो इन्होंने 3 तरीके दिए हुए हैं। एक तो ये कि इजी पैसा का आपका अगर अकाउंट बना हुआ है तो आप इजी पैसा के ज़रिए आप पैसे वापस कर सकते हैं उनके अपने वॉलेट अकाउंट से। इसके अलावा वन बिल का ऑप्शन मौजूद है और इसके अलावा इजी पैसा टोकन का ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इजी पैसा का अपना अकाउंट हो। आप इजी पैसा के जो एजेंट हैं या शॉप्स हैं इजी पैसा की, वहाँ पर जाकर भी आप पेमेंट वापस कर सकते हैं। आप जो लोन हासिल करते हैं उसकी अदायगी आपने जो करनी है वो 91 डेज से लेके 180 डेज तक की हो सकती है। वो डिपेंड करती है आपके लोन के ऊपर, आपके अमाउंट के ऊपर, कि आपको 90 दिन के लिए दिया जा रहा है लोन या 100 दिन के लिए दिया जा रहा है या 120 दिन के लिए दिया जा रहा है। जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो आपकी पेमेंट की वापसी की जो मियाद है उसमें भी फ़र्क आता जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका 91 डेज़ का लोन था और 91 डेज़ ऊपर हो जाते हैं और 92 डेज़ हो जाते हैं, 93 डेज़ हो जाते हैं, तो हर दिन के हिसाब से आपको पेनल्टी जो है वो चार्ज आपके ऊपर होगी और ये अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा, यानी इसमें सूद भी शामिल होता जाएगा और फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। तो ख़तरा इसमें यही है कि जब आप यहाँ पर एक दफ़ा ब्लैक लिस्ट हो गए तो आप और इदारों में भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। आप कहीं से भी लोन नहीं ले सकते, आप किसी बैंक से भी लोन नहीं ले सकते या किसी भी माइक्रो फाइनेंस इदारे से आप फिर लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये इदारा बर वक्त जो है ये SECP से रजिस्टर्ड है। वो आपकी कंप्लेन फॉरवर्ड कर देगा SECP में और आप जब SECP में बैन हो जाएंगे तो फिर तमाम इदारे ही जो हैं वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं बर वक्त ऐप से लोन लेके वापस नहीं करूँगा तो ये उसकी भूल है, क्योंकि आप वैसे भी अपनी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर तो पहले ही दे चुके होंगे, तो आपको ट्रेस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और अगर आप मोबाइल नंबर या एड्रेस से नहीं भी ट्रेस हुए तो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो ऑलरेडी वो अपने पास रिकॉर्ड में रखते हैं, उससे भी आपको ट्रेस किया जा सकता है और हो सकता है कि आपका ID कार्ड भी ब्लॉक करवा दिया जाए। तो बहुत सोच समझ के बर वक्त ऐप से आप लोन लें। कंपनी के मुताबिक इन्फॉर्मेशन जो लोगों की ये ले रहे हैं ये बहुत सिक्योर है, लेकिन बहरहाल अब ये सोचना आपने है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी। अच्छा, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें यानी सूद की बात करें तो जो स्टैंडर्ड रेट है इनका वो है 0.08% पर डे। तो दोस्तों, ये था बर वक्त ऐप का एक ब्रीफ रिव्यू जस्ट फॉर योर नॉलेज। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।